नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन को महाभारत के जरिए बहुत सुंदर संदेश दिया है। अगर इसका पालन लोग करने लगे तो लोगों का जीवन भयमुक्त, कष्टमुक्त हो जाए। हम लोग संसार रूपी माया सागर में अंधकार रूपी हिचकोले खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य अनेकानेक माया, मोह, मद, लोभ और क्रोध में घिरता जा रहा है। अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए विचारों को जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध मत लोग, ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। यहां जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूं। तुम जहां जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न जन्म लेती है। न ही पानी से गीला किया जा सकता है, न ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह ना करे। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचें। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह, माया का त्याग कर अपना कर्म करो। चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक है। अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देता। जय श्री कृष्ण भगवत गीता के अनुसार नर्क के 3 द्वार क्रोध, वासना और लालच कर्म ही पूजा है। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेही कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती हैं, ब्रह्मचारियों आज आने में बहुत देर कर दी।
यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करना पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोच तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहां नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास से 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर पालपुए ढांक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो? यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, खा लो। फिर सुदामा खा लेता है। तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खड़े हो। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।